समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं विधायक अताउर रहमान एक दिवसीय दौरे पर बहराइच आए और उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठक कर बूथ स्तरीय कमेटी की समीक्षा की। इस मौके पर अताउर रहमान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सपा सरकार बन रही थी, लेकिन भाजपा की साजिश से नहीं बन सकी। उसी साजिश को नाकाम करने के लिए पार्टी बूथ स्तर पर मजबूती के लिए समीक्षा कर रही है। अताउर रहमान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीडीए ही एनडीए को हराएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, इसीलिए वो हर चुनाव में हिंदू मुसलमान कर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों पर भाजपा का कब्जा है, इसीलिए ईवीएम में घपला होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो एक नारा दिया है पीडीए का कि पीडीए ही हराएगा एनडीए को, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग ये सब तैयार हैं और तैयार हो रहे हैं। ये सब मिलकर अब के हम लोग एनडीए को हराएंगे और जनता भी बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जो माहौल है और इसमें सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, उनसे लड़ना है। और देखिए जनता की जहाँ तक उत्तर प्रदेश में बात है तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे खतौली का उपचुनाव हो भारतीय जनता पार्टी हारी, रामपुर का कैसे जीते हैं आपको पता है, भाजपा कैसे जीती, अभी घोसी में चुनाव हुआ तब जीते, मैनपुरी का चुनाव हुआ ऐतिहासिक जीत जीते, और उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत के चुनाव हुए जो मेरे भी क्षेत्र में था, चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। तो अब जनता का मूड आप जान सकते हो, जबकि लोग कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन सत्ता सब चुनाव हारी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समय में जब कभी कभी गड्ढा सड़कों की बात करते हैं तो गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, सिर्फ वो लॉलीपॉप देते हैं, सपने दिखाते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लोग बेचारे घूम रहे हैं, सब रोजगार है नहीं, और सांड सड़कों पे भी हैं, और किसान अपने खेतों को, एक तो वैसे ही उन्हें एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा है जो सरकार तय करती है, और उसके बाद जो बची हुई फसल होती है वो सांड खा जाते हैं। इन सब के बारे में गन्ने का पेमेंट की बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में, और सरकार कहती है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो FIR लिखा के जेल भेजेंगे। आज तक तो कोई चीनी मिल का मालिक जेल गया नहीं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक मुद्दे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। और अब लोग समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बच्चे लड़के घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो इनके पास इन बातों का जवाब नहीं है। यही 3-4 पॉइंट इनके पास हैं। चुनाव से पहले बोलते हैं, माहौल बना के लोगों को बरगला के, उसके बाद सब भूल जाते हैं। नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी जाते हैं इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और वही नहीं, सारे नेता खिलाफ बोल रहे हैं, जनता खिलाफ बोल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से सरकारी संस्थाओं पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी वजह से कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग हर जगह इसका विरोध करते हैं, और आज भी मैं भी विरोध कर रहा हूँ। जिनकी आप बात कर रहे हो उनके बारे में ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है। कल को वो फेवर में बयान देने लगे, फिर परसों खिलाफ देने लगे, और वो बेचारे बौखला गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्या सपा में वापस आ सकते हो फिर? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अभी आपने कहा कि वो कल भाजपा के खिलाफ बोलते थे, आज भाजपा के फेवर में बोल रहे हैं, कल को फिर खिलाफ बोलने लगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव, उपाध्यक्ष जफरुल्लाह खां, सुनील निषाद, अब्दुल मन्नान, अली मेहंदी जाफरी व अर्जुन गुप्ता आदि मौजूद थे। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।